The Father judges no one, but has given all judgment to the Son, and has given him authority to execute judgment because he is the Son of Man. I welcome you all to this morning service. Let us all join together in the opening hymn. दिल से आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा गिलूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा गिलूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज, तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता
आराधना करूं मैं यीशु से, नाम तेरा गिलूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे। हम सेक्शन 4 मिलकर एक साथ दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के नेम में आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। The first reading is taken from Ezekiel chapter 34, verses 17 to 24. As for you, my flock, this is what the sovereign Lord says. I will judge between one sheep and another, and between rams and goats. Is it not enough for you to feed on the good pasture? Must you also trample the rest of your pasture with your feet? Is it not enough for you to drink clear water? Must you also muddy the rest with your feet? Must my flock feed on what you have trampled, and drink what you have muddied with your feet? Therefore, this is what the sovereign Lord says to them. See, I myself will judge between the fat sheep and the lean sheep. Because you shove with the flank and shoulder, butting all the weak sheep with your horns until you have driven them away, I will save my flock, and they will no longer be plundered. I will judge between one sheep and another. I will place over them one shepherd, my servant David, and he will tend them. I, the Lord, will be their God, and my servant David will be prince among them. I, the Lord, have spoken. This is the word of the Lord. Thanks be to God. भजन संहिता 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने नई और अद्भुत बातों को किया है। उसकी पवित्र दाहिनी भुजा उसके लिए फिर विजय लाई। यहोवा ने राष्ट्रों के सामने अपनी वो शक्ति प्रकटाई है जो रक्षा करती है। यहोवा ने उनको अपनी धार्मिकता दिखाई है। परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर का अनुराग याद किया, जो उसने इस्राएल के लोगों से दिखाए थे। सुदूर देशों के लोगों ने हमारे परमेश्वर की महाशक्ति देखी। हे धरती के हर व्यक्ति, प्रसन्नता से यहोवा की जय जयकार कर। स्तुति गीत गाना शीघ्र आरंभ करो। हे वीणाओं, यहोवा की स्तुति करो। हे वीणा के मधुर संगीत, उसके गुण गाओ। बांसुरी बजाओ और नरसिंगों को फूंको। आनंद से यहोवा हमारे राजा की जय जयकार करो। हे सागर और धरती और उनमें की सब वस्तुओं, ऊंचे स्वर में गाओ। हे नदियों, ताली बजाओ। हे पर्वतों, अब सब साथ मिलकर गाओ। तुम यहोवा के सामने गाओ, क्योंकि वो जगत का शासन करने जा रहा है। वो जगत का न्याय नेकी और सच्चाई से करेगा।
Is taken from 1 John chapter 3 verses 16 to 21. 1 John chapter 3 verses 16 to 21. This is how we know what love is. Christ gave his life for us. We too then ought to give our lives for our brothers. If a rich person sees his brother in need, yet closes his heart against his brother, how can he claim that he loves God? My children, our love should not be just words and talk. It must be true love which shows itself in action. This then is how we will know that we belong to the truth. This is how we will be confident in God's presence. If our conscience condemns us, we know that God is greater than our conscience and that he knows everything. And so, my dear friends, if our conscience does not condemn us, we have courage in God's presence. Here ends this reading. आज का हमारा सुसमाचार पाठ लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार, उसका 25 अध्याय 31 आयत से 46 आयत तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 25 verses 31 to 46। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है तो हम मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो।
Gospel of Matthew has 5 major discourses full of the words of Spirit leading people to the kingdom of heaven. मत्ती 5 से 7 में खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश हमें मिलता है जो उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत में कहा, और उसका जो दूसरा सबसे बड़ा डिस्कोर्स है, प्रवचन है, वो 23 से 25 अध्याय में मिलता है, जिसको कि ओलिवेट डिस्कोर्स भी कहा जाता है। जब when his earthly ministry was about to culminate in his glory on the cross, that time Jesus Christ delivered his Olivet discourse. Jesus is seen as a thunderous prophet like Jeremiah and Ezekiel, condemning sins and unrepentant attitude, pronouncing woes and judgment in this discourse. हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर 24वें मत्ती 24 के अंदर उसने उपदेश देना शुरू करा, और वो कहना मांग रहा है कि खुदावंद के जो ईमानदार हैं वो दुनियावी बातों में ना फंस जाएं और अपना जो फोकस है वो खो ना दें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए उनको तैयार रहना है। खुदावंद यीशु मसीह कि खून ने हमको, उसकी कुर्बानी ने हमको बचा लिया है, एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एक्सपेक्ट्स अस टू लिव रिस्पॉन्सिबली इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू फेथ। वी आर नॉट कॉल्ड सॉल्ट ऑफ द अर्थ फॉर नो रीजन। खुदावन के लोगों को, इस दुनिया को जायका देना है। आज का जो पद पढ़ा गया, ठीक उससे पहले हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब है और उनको तोड़ों का दृष्टांत तमसील उनको सुनाता है, एंड ही वांट्स देम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर हिज कमिंग बाय लीडिंग अ रिस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन लाइफ। जीसस देन मूव्स ऑन टेलिंग अबाउट हिज सेकंड कमिंग दैट देयर विल बी जजमेंट। खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो हमारे कामों के बिना पर हमें अलग अलग करेगा। आज ईद पेंतिकोस्त के बाद आखिरी इतवार है, और आज का मुद्दा है कि हम सबको खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निकाल कर रखें मत्ती की इंजील, उसका 25वां बाब 31 से 46 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 31 to 46। Let us look to God in prayer. Speak to our hearts, O Lord, so that our lives are transformed to the glory of your name, we pray. Amen. पहली चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो है मत्ती 25 31 से 32 आयत के अंदर, ऑन हिज रिटर्न द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल सेग्रीगेट पीपल। जब खुदा यीशु मसीह वापस आएगा तो लोगों को अलग अलग करेगा। दूसरी आमद खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से फर्क होगी। दिस टाइम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम इन ग्लोरी, द ग्लोरी ही हैड विद द फादर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। Son of Man is the messianic title of Christ and reveals the glory of the Lord Jesus Christ. यशाया नबी ने मसीहा के बाबत नबूवत करी थी। यशाया 9:6 में कहता है कि हमको एक बेटा पैदा होगा, हमको एक बच्चा पैदा होगा, एक बेटा दिया जाएगा और सल्तनत उसके कांधों पर होगी, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace। प्रकाशित वाक्य 12:5 के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि she will give birth to a son, a male child, जो who will rule the nations with an iron scepter, लोहे के छड़े से दुनिया की हुकूमत करेगा। और यहां पर इंजील के हिस्से में लिखा हुआ है मत्ती 25 में, that his throne will be placed in heavenly glory। जो खुदा यीशु मसीह आएगा तो उसका तख्त आसमानी जलाल जैसा होगा। प्रकाशित वाक्य
उसके 19वें बाब के अंदर भी यही बात लिखी है कि खुदा यीशु मसीह आएगा, बड़े जलाल के साथ आएगा, खुदा का खैमा लोगों के दरमियान होगा। In verse 31, Jesus coming with the angelic hosts reveal his glory and authority. जब पतरस ने सरदार काहिन के खादिम का कान काट दिया था मत्ती 26-50 आयत से आगे के अंदर, तो खुदावंद यीशु मसीह 53वें आयतों के अंदर बोलता है, क्या तुझको क्या ये पता नहीं है कि मैं अपने बाप से बोलूंगा और मेरे लिए वहां लिखा हुआ 12 लीजियंस ऑफ एंजल्स खुदावंद भेजेगा, 12 टुकड़ियां फरिश्तों की भेज देगा मेरा बाप, अगर मैं उनको बोलूंगा तो। अगर आप देखें रोमी जो फौज थी वहां पर लीजियन, एक लीजियन के अंदर 6000 सैनिक होते थे। अगर हम उस आंकड़े को लेकर चले तो खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहा है 72,000 यानी कि 72,000 सोल्जर्स ही वाज टॉकिंग अबाउट। एंड सेकंड किंग्स दूसरा राजा 19 वर्स 35 मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग। इट रीड्स, The night the angel of the Lord went and put to death 185,000 in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, they were all dead bodies. आप सोच सकते हैं कि अगर एक फरिश्ते ने 1,85,000 लोगों को मार दिया था तो 72,000 लोगों की ताकत, 72,000 फरिश्तों की ताकत क्या होगी। Moreover, 2 Kings chapter 6 verse 8 to 17 tells us कि जब अराम का राजा एलीशा को पकड़ने के लिए आता है, एलीशा का जो खादिम है वो घबरा जाता है, बार बार एलीशा के पास जाता है, खुदावन से एलीशा दुआ करता है, क्या है खुदा इस दास की आंखें खोल। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पहाड़ियों पर अनगिनत संख्या में फरिश्ते खड़े हुए हैं, घुड़सवार खड़े हुए हैं और चैरियट्स ऑफ फायर, आग के रथ वहां पर खड़े हुए हैं जिन्होंने एलीशा को के इर्द गिर्द घेरा बना रखा है, एलीशा को बचा रहे हैं। अगर खुदावंद एलीशा को बचाने के लिए अनगिनत फरिश्ते भेज सकता है तो आप सोच सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जलाल में आएगा तो उसके साथ कितने फरिश्ते होंगे। Verse 32 reads that all the nations will be gathered before him. प्रकाशित वाक्य 7:9 हमको बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो एक बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ी होगी और उसका इस्तकबाल करेगी। And the good news about the Lord Jesus Christ is that he crosses every human boundary to gather his children, those who trust in him and never give up on faith. 32 और 33 के आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह हमको बताता है कि वो भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार मत्ती 13:24 से 43 आयत के अंदर, मैथ्यू 13 वर्सेस 24 to 43 वहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जंगली घास को फसल के साथ उगने दो, वक्त आएगा कि जब इनको अलग करा जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह उसी वक्त के बारे में आज हमसे बात कर रहा है मत्ती 25 के अंदर। कई बार हम लोगों को उम्मीद छोड़ बैठते हैं और घबरा जाते हैं, समटाइम्स वी लूज पेशेंस एंड गेट फ्रस्ट्रेटेड कि जो रास्तबाज है, द राइशियस इज सफरिंग व्हाइल ईविल इज फ्लरिशिंग। नो वन नोज दैट वी आर, वन नीड्स टू नो दैट वी आर लिविंग इन अ फॉलन वर्ल्ड वेयर good attitude is not always rewarded and bad is not always punished. मगर हमें उम्मीद है। The Lord Jesus Christ says in Luke chapter 8 verse 17, for there is nothing that will not be disclosed and nothing concealed that will not be known or brought into the open. प्रकाशित वाक्य 1:14 और 19:12 के अंदर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की आंखें जो हैं वो धधकते हुए भट्टे की आग के जैसी हैं, लाइक ब्लेजिंग फायर। वो ना सिर्फ इम्प्योरिटी को अलग करता है धातु से, बल्कि इम्प्योरिटी को कंज्यूम भी कर लेता है, खत्म भी कर देता है। एंड दिस इज द वे ही विल पनिश द इविल डूअर्स एंड अनरिपेंटेंट। इविल डूअर्स में एस्केप वर्ल्डली पनिशमेंट, but they cannot escape eternal
damnation. People of God are called to trust the great Messiah when they pass through trials and persecution. और साथ ही साथ खुदा के लोगों को उसकी दूसरी आमद का इंतजार भी करना, अपने आप को तैयार करना है, because here we are not dealing with any weak God that is born in manger, a small child that is born in angel, but the almighty warrior and the one who has authority to separate and to throw us into eternal damnation. However, those who are righteous have great reward. जो रास्तबाज हैं उनके लिए खुदा ने एक बहुत बड़ा तोहफा रखा हुआ है. मत्ती 25:34 से 39 आयत के अंदर, Matthew 25 verses 34 to 39, for the righteous there is a great reward. 36 आयत 36th verse reads, the king will say to those on his right. आपको याद होगा याकूब और यूहन्ना ने खुदावन से इल्तिजा करी थी कि आए बाप, आए खुदावन, आए रब, हमको दाहिने और बाएं हाथ पर बैठने दे. और खुदावन यीशु मसीह कहता है कि ये जगह तो बाप मुकर्रर करेगा. और अभी मत्ती 25 के अंदर बाप ने वो मुकर्रर कर दी है. In the kingdom of God, only God is great. All others are equal. Entering the kingdom itself is the biggest achievement of humans. And here the Lord Jesus Christ is addressing the believers in verse 34. कहता है, मेरे बाप के मुबारक लोगों, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. जो बादशाह बिना आलम के जमाने से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी, उसको मिरास में लो. 34 आयत के अंदर खुदा यीशु मसीह बोलेगा हमको. ये दरअसल ये जगह है खुदा के लोगों के लिए जो खुदावंद ने हमारे लिए तैयार करी. We do not belong to this world. पौलुस रसूल कहता है हम आसमान के बाशिंदे हैं. Our citizenship is of heaven. Philippians 3:20. और यही वजह है जब मत्ती 24:24 फर्स्ट आयत में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोलता है, जब वो लोग मंदिर को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या बोलता है, इनको देखकर खुश ना हो, एक भी ईंट दूसरी ईंट के ऊपर टिकी नहीं रहेगी. Our focus is on the citizenship of heaven. Jesus Christ presents a kingdom that is eternal. He is the eternal king and his people must follow the kingdom values. अगर हम आसमान के बाशिंदे होना चाहते हैं तो खुदावंद की शरीयत को भी हमें मानना पड़ेगा. खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमको तरीका बताया है जिंदगी जीने का. यूहन्ना 14 John 14 verses 1 to 6 वहाँ बात कर रही है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करते हैं कि वो जा रहे हैं, जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं जाता हूं ताकि तुम भी वहां रहो जहां मैं रहने वाला हूं. और जब थोमा ने खुदावन से पूछा, क्या है खुदावन, हम तो जानते ही नहीं कि तू कहां जा रहा है, तो रास्ता किस तरह से जानेंगे. और खुदावन यीशु मसीह ही मेड अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट ऑफ फेथ. राह, हक और जिंदगी मैं हूं. आई एम द वे, द ट्रुथ and the life. What a faith! What a boldness! No other human being in the history of the world has been able to make such a bold statement of faith. There is something absolutely unique about the Messiah. वो खालिक है और वो हुकूमत करता है. आइए अब देखते हैं कि रास्ता क्या है. 34 to 39 आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बता रहा है कि जो रास्तबाज है, द राइटस विल इनहेरिट, उनको आसमानी बादशाहत के वारिस बनेंगे. फेथ कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन आइसोलेशन. आप एकांत में मसीही नहीं हो सकते. आवर फेथ मस्ट मोटिवेट गुड एक्शन टुवर्ड्स अदर्स.
अगर हम ईमान रखते हैं तो हम दूसरे के प्रति भी हमारा स्वभाव, हमारे काम अच्छे होने चाहिए। You cannot worship God if you are unconcerned about His creation. अगर खुदा ने हमको बरकत दी है तो जरूरी है कि हम भी दूसरे की मदद करें। नाज़रेथ मैनिफेस्टो, लूका की इंजील उसका 4 बाब और 18 और 19 आयत के अंदर हमें देखने को मिलता है। कहता है खुदा का रूह मेरे ऊपर है, उसने मुझे मसा करा है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं और बंदियों को छुटकारे का संदेश सुनाऊं, अंधों को बीनाई दूं, देखने के मौका दूं, रिकवरी ऑफ साइट फॉर द ब्लाइंड, टू सेट द ऑप्रेस्ड फ्री, टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर। अजीजों, ये नाज़रेथ मैनिफेस्टो हर एक ईमानदार का मैनिफेस्टो होना चाहिए। हम सबका मकसद यही होना चाहिए। Please, let's go to Matthew 25. Please note, in this passage, the Messiah will not listen to any excuse. He will come and separate the sheep and the goat. The book of Revelation, chapter 20, verses 11 to 15 tells us that all our deeds are recorded in the book of life and we will be judged accordingly. तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अपनी सफाई दें, पैरवी करें। खुदावंद जानता है और उस दिन खुदावंद जिरह करने के लिए नहीं आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा, इंसाफ करने के लिए आएगा। He will come for judgment. The one who has eyes like refiner's fire sees all good deeds, all our deeds. Matthew chapter 25 verses 35 to 36. खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, Jesus will tell the writers that they helped him when he needed help. People of God are called to help others in whatever capacity they can. एक समुद्र के किनारे बहुत सारी स्टारफिश आ जाती हैं। एक छोटा सा लड़का उन स्टारफिश को देख रहा होता है, वो मरने वाली होती हैं, तो एक एक करके वो स्टारफिश को वापस समुद्र के अंदर डालता है। एक बुजुर्ग उसको देख रहे होते बड़े ध्यान से और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, कितनों को तुम बचा लोगे? समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी इसमें से मछलियां अगर कम हो जाए तो। बच्चा जवाब देता, अंकल समुद्र को तो फर्क नहीं पड़ता, मगर इस मछली को फर्क पड़ेगा अगर एक भी मछली में बचा सकूं। तो हमारी जितनी भी ताकत है, हमारी जितनी हैसियत, हम जितना कर सकते हैं जरूरी है कि हम करें। You may not be able to do a lot, but here in Matthew chapter 25 verses 35 to 36, Jesus Christ says कि अगर तुम किसी को खाना खिलाओगे, किसी को पानी पिलाओगे, किसी को आसरा दोगे, किसी को कपड़े दोगे, या बीमार या कोई बंदी गृह में उससे मिलने जाओगे, तो तुम आसमानी बादशाह के वारिस हो जाओगे। Jesus Christ had once said in Matthew chapter 10 verse 42 कि अगर किसी को मेरे नाम से तुम ठंडे पानी का प्याला भी पिलाओगे तो वो भी तुम्हारे लिए लिख लिया गया है। However, the righteous will ask in verse 37 to 39 that when did they help Jesus? The beauty of the righteous is that they do not keep the account of the good work they do. Still, God knows their deeds. खुदावंद यीशु मसीह जवाब देता है, whenever they help the needy, जब भी तुमने जरूरतमंद की मदद करी, तुमने मेरी मदद करी। दमिश्क के रास्ते में सौल से खुदावंद यीशु मसीह मिलता है और सौल को कहता है, सौल सौल तू मुझको क्यों सताता है? सौल जवाब देता है, खुदावंद तू कौन है? खुदावंद यीशु मसीह बोलता है कि मैं यीशु मसीह हूं जिसको तू सता रहा है। Saul was actually persecuting Christians and not the Christ. But Christ took that persecution upon himself. ये खुदावंद की मोहब्बत है। वो हमारे गम में हमारे साथ गमज़दा है। Whom do we see in a needy or a sufferer? जरूरतमंद के अंदर हमें कौन नजर आता है? एक बार मदर टेरेसा से पूछा गया कि वो किस तरह से जरूरतमंदों की मदद कर सकती है, कैसे करती है वो इतना सब कुछ। हाउ कुड शी सर्व द नीडी?
एक बहुत खूबसूरत जवाब मदर टेरेसा की तरफ से आता है, कहती है, आई सी जीसस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। खुदावंद यीशु मसीह मुझे नजर आता है हर एक इंसान के अंदर। आई से टू माई सेल्फ, दिस इज हंग्री जीसस, आई मस्ट फीड हिम। दिस इज सिक जीसस, दिस वन हैज लेप्रेसी और गैंग्रीन, आई मस्ट वॉश हिम एंड टेंड टू हिम। आई सर्व बिकॉज आई लव जीसस। अजीजों, अगर आप भी खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं तो जरूरतमंद से भी मोहब्बत करें। खुदावंद ने अपनी सबसे खूबसूरत चीज दुनिया को बचाने के लिए दे दी। जानते हैं वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को बचाने के लिए दी। उसके जो लोग हैं उनका भी स्वभाव यही होना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हेंस डिजर्व्स अ डिग्निफाइड लाइफ। In the Spirit of Christ, if the Spirit of Christ reigns in us, we will find the Lord Jesus Christ in every needy. And even a small act of grace can settle our scores with God and lead us to eternal life. However, in His second coming, the Lord Jesus Christ will not act like a Santa Claus. अगर वो रास्तबाज को तोहफे देगा, बरकत देगा, इनाम देगा, तो वो जो दुष्ट है उनको वो सजा भी देगा। With this we reach the final point of our sermon found in verses 42 to 46. Punishment awaits the unrighteous. जो दुष्ट है उसके लिए सजा भी खुदा ने मुकर्रर कर रखी है। मैथ्यू 25 वर्सेस 40 to 41, यहां पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह वापस आएगा तो एक उठा लिया जाएगा, एक इंसान उठा लिया जाएगा, दूसरा नीचे ही रह जाएगा। साफ मतलब है इस बात का that those who do the will of the Father in heaven will be taken up with him. The book of Revelation chapter 20 verse 11 following tells us that whose name will not be found in the book of life will be thrown into eternal fire. खुदावंद यीशु मसीह हमारे कामों के बिना पर हमको सजा और तो इनाम देगा। मसीहत कोई धर्म नहीं है, ये ईमान है, जीने का तरीका है। आप धार्मिक रीति रिवाज कर या चर्च की एक्टिविटी में सहभागी होकर खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। त्योहार मनाकर, इबादतें अटेंड कर, प्रेयर मीटिंग अटेंड करके, चर्च एक्टिविटीज में शामिल होकर, इसका मतलब ये नहीं कि आप आसमानी बादशाह पे पहुंच ही जाएंगे। दीज थिंग्स आर गुड एंड सेवर आवर स्पिरिचुअल लाइव्स। ये बातें अच्छी हैं, हमें रूहानियत में मजबूत करती हैं, जायका देती हैं, बट कमिटमेंट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। These are like accessories to a car. A car can run without accessories, but accessories without a car have no meaning. In this example, car is your personal relationship with God and with humans, while accessories are your religious activities. Both must go hand in hand. D.L. Moody, he once remarked, character is what you are in the dark. D.L. Moody कहते हैं कि आपका चरित्र वो है जो आप अंधेरे में हैं। Even the Lord Jesus Christ had commanded us to pray and to help others in secret. दुनिया को दिखाने के लिए मदद नहीं करनी, बल्कि इसलिए करनी है कि ऐसा करने से हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, दूसरे को भी बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ खुद भी मसीह में बढ़ रहे हैं और खुदा बाप से जुड़ रहे हैं। Even our personal commitment with the Lord has to be visible. It is not about showing off. मगर अगर प्याला भर रहा है तो लबरेज ही होना चाहिए, और जब वो लबरेज होता है तो खुद ब खुद दिखाई देने लग जाता है। खुदा के लोग उस शहर के मानिंद हैं जो पहाड़ी पर बसाया गया है, उस लैंप के मानिंद है, उस दीपक के मानिंद है जो पैमाने के नीचे तो नहीं बल्कि स्टैंड पर लगाया गया है, अटारी पर रखा गया है।
The Lord Jesus Christ has commanded us to let our light shine before men, that through our deeds people may come to know our Father in heaven. Matthew chapter 5 verses 14 to 17. One thing one must note here is the result of our deeds should be to glorify God and not ourselves. हमें काम इसलिए नहीं कर रहे कि खुद महान हो जाए, बल्कि इसलिए कि दिखाएं कि हमारा खुदावन कितना महान है. For the Lord Jesus Christ has said in Matthew chapter 6 verse 2, जब तुम गरीबों की मदद करो तो अपने सामने तुरही ना बजाना जैसे कि कपटी लोग करते हैं. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. और जब तुम्हारा बाप जो गुप्त में देखता है तुमको जो है फल देगा. The criteria of God according to Matthew chapter 23 verse 12 is, जो अपने आप को दीन करता है, the one who humbles himself, वो खुदावन उसको ऊपर उठाता है. He will be exalted. When God is exalted in and through our lives, we will be exalted by the Messiah. खुदावन यीशु मसीह के बाबत पौलुस रसूल फिलिपियों खत उसका 2 बाब और 9वीं आयत के अंदर बोलता है. ये गीत है जो अर्ली चर्च में गाया जाता था. वो कहता है, therefore God exalted him to the highest praise and gave him the name that is above every name. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को दीन कर लिया, खुदा बाप ने उसे दुनिया में सबसे ऊंचा नाम दे दिया. Matthew chapter 25 verses 42 to 46. जो सजा है, that will also be executed on the same ground on which the rewards will be given in Matthew chapter 25 verses 34 to 39. That is helping the needy. एक बड़ी दिलचस्प बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जब वापस आएगा तो वो शागिर्दों से ये नहीं पूछ रहा कि तुमने गलत क्या कर दिया. वो पूछ रहा है कि तुमने सही क्यों नहीं करा. Why did you not do good? हम ज्योति की संतान हैं और हमें उजाला फैलाना है, दुनिया को नूरानी करना है, उनको उम्मीद देनी है. We have to encourage them. खुदावंद यीशु मसीह मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 17 वहां पर कहता है कि हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लेकर आएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लेकर आएगा. आगे मत्ती 7:19 के अंदर बोलता है जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं लेकर आएगा उसको काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा. There is bad fruit also, but people of God must bear good fruits of good deeds, else they will be excluded from the kingdom of God. आप बहाने नहीं बना सकते. Many times people of God deliberately avoid doing good for the fear of society or for some other reason. कुछ लोग भला नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को किसी के साथ मिक्सअप नहीं करना मांगते. They don't want to get involved. याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17 वहां पर लिखा हुआ है, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. अगर आप भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते तो आपके लिए गुनाह है. रोमियो का खत रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 reads, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Faith cannot be practiced in isolation. You have to practice what you believe, because faith without deeds is futile. James chapter 2 verse 17. It is not an option but mandatory to do good. कोई विकल्प नहीं है अच्छा करना, ये जरूरी है, करना ही है. One must know that the righteous and evil are defined by Lord Jesus Christ not on the basis of the scripture, knowledge of scripture, or our role in church or society, or on our economic or education status, but on the basis of our attitude towards others. अच्छा और बुरा खुदावंद यीशु मसीह इस बात पर नहीं कह रहा कि हम कलाम कितना बेहतर जानते हैं, हम चर्च या समाज के अंदर हमारा क्या रोल है, हमारे पास धन दौलत कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि अच्छा और बुरा इंसान वो है जो दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है. द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द मॉरल टीचर
and wants his faithful to have a sense of responsibility towards our brethren in need. And on that basis, our places in eternity will be decided. We will not be able to follow all the laws of God, but if we are able to love others, we will reach eternity. The idea is simple. जो इंसान छोटे में ईमानदार रहा है, खुदावंद उसे आसमानी बादशाहत की धन दौलत देगा। एक औरत थी, उसने कोई क्राइम करा, उसने मर्डर करा। वो औरत जानती थी कि उसने मर्डर करा है, सबको पता था उसने मर्डर करा है, मगर उसको एक ऐसा ज़बरदस्त वकील मिल जाता है जो उसको बचा लेता है उस केस से। वो औरत दोबारा गुनाह करती है, मगर अब उसका वकील जज बन चुका होता है। वो औरत बड़ी खुश होती है कि ये मेरा वकील था, इसने पहले मुझे बचाया था, अभी भी मुझे बचाएगा। मगर उस जज को पता लग जाता है कि इसने गलत काम करा है, गुनहगार है, इसे सज़ा सुना देता है। तो वो औरत बोलती है कि तू तो मेरा वकील था, तूने मुझे क्यों सज़ा सुना दी? वो जज कहता है, जब मैं तेरा वकील था तो मैंने पूरी जी जान लगाकर तुझे मौत से बचाया था, मगर अब मैं जज हूँ। जब मैं वकील था तो ईमानदार वकील था, अब मैं जज हूँ, मुझे पता है तूने गलत करा है, तो मैं ईमानदार जज हूँ। जीसस क्राइस्ट इज द राइचियस जज। When he came as a sacrifice, he was true. As an advocate, he did not hesitate even from the pain and humiliation of the cross. When he will come as a judge, he will act as a judge. Theme for today is, we must all appear before the judgment seat of Christ. Today is the time of grace and forgiveness. When Jesus Christ will come second time, that will be the day of judgment, and we will all appear before the judgment seat of Christ. Let us pray. प्यारे खुदावंद, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं आपके बेटे की कामिल कुर्बानी के लिए, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी ताकि आए खुदावंद हम गुनाह से बच जाएं। वो हमें रास्ता सिखा कर गया और वो चाहता है कि उसके लोग ईमानदारी से, रास्तबाजी से अपनी जिंदगी जिए। आए मुबारक खुदावंद, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि अपनी बरकतें हम पर नाजिल करें, अपना पाक रूह हमें दे कि अपने गुनाहों से तौबा करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और गरीब मोहताजों की मदद करना सीखें। जो बरकतें आपने हमको दी हैं उन्हें बांटना सीखें, ताकि जब वो अदालत का दिन आता है आपकी कलीसिया आपके सामने मकबूल ठहरे। ये नायत करें अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Having heard the word of God, let us now affirm our faith by reciting the Nicene Creed. हम अपने ईमान का इजहार करेंगे, निकाया का अकीदा हम मिलकर दोहराएंगे। We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again. In fulfillment of the scriptures, he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray.
O Lord, Heavenly God, we thank you for each and every day you have given us. Thank you for leading us in all the pandemic time. Thank you for blessing us. Thank you for guiding us. Thank you for each and every step we are taking. We thank you for your protection that you have given us in these toughest times and blessing us and guiding us in each and every day we are going in our daily routines. We thank you for each and every necessary guidance you are providing us. We pray for our country and we pray for the elections which are going on in few states. Kindly guide us and kindly guide the people who are all going for voting. Kindly guide them such that they will select the person who you have selected it, Lord. Kindly help us in each and every states in where elections are going on. We thank you for the guidance which you are giving in each and every step. And thank you for helping us in getting us the vaccine, Lord, for this COVID-19, which is in final stages, Lord. Guide each and every scientist, Lord, and each and every person who are all working towards this. We pray that all the tests and everything has gone smooth and we get a vaccine as soon as possible, Lord. We thank you for each and every day you have given us during this pandemic, Lord. And in going forward, we seek your blessings, Lord, such that when everyone sees us, it is your protection which it is helping us, Lord. They should understand in a way that your glory has to be manifested, Lord. We thank you for each and every day you are giving us, Lord. And we pray for the patients who are undergoing the treatment over this, Lord. We pray for the doctors and nurses who are all working on this, Lord. We pray each and every family which is going on through this turbulence, Lord. We keep it in your hand, Lord. You guide them. We please help them. Give them comfort and rest, Lord. And we thank for the guidance of each and every church member, Lord. And we thank for the objectives of the church, Lord. Guide them. Guide the elders and guide the leaders, Lord. I pray in the name of Jesus. Amen. There are some notices, कुछ announcements हैं, मेहरबानी से ध्यान दीजिए. Every Sunday, praise and worship service शाम को 6 बजे Zoom के जरिए होगी. Every Sunday, Sunday school is at 12 noon through Zoom. Every Wednesday, midweek prayer meeting 6:30 in the evening through Zoom. Every Saturday, youth fellowship Bible study is at 6 p.m. through Zoom. Every second Saturday of the month, WFCS Bible study is at 5 p.m. through Zoom. Every Wednesday, prayer meeting at 8 p.m. in Greater Noida through Zoom. Every Sunday, evening service is at 6 p.m. in Greater Noida through Zoom. We request you to kindly send the details of the transaction you make in the church account so that we can tally our accounts. अगर आप चर्च के अंदर किसी भी तरह का कोई दान चर्च के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं डायरेक्टली, मेहरबानी से चर्च ऑफिस को इत्तला ज़रूर से दें. अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में दुआओं के लिए आऊं या होली कम्युनियन देने के लिए आऊं, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं. यू कैन कॉल मी, आप फ़ोन कर सकते हैं. इफ़ यू नीड एनी पास्टरल केयर और दैट इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ होली कम्युनियन एंड फैमिली विजिट्स, यू मे प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. अगर आप चाहते हैं कि आपको चर्च में मैं पाकशा दूँ, तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं. आप किसी भी समय चर्च में आकर पाकशा में सहभागी हो सकते हैं. थैंक यू. प्लीज़ नोट द बर्थडेज. कुछ जन्मदिन है, मेहरबानी से ध्यान दें. 22 नवंबर 22/11 बेबी अमायरा साइमन. 23 नवंबर मिस्टर राम सिंह. 24 नवंबर मिस्टर रूबन सेवक. 25 नवंबर मिस
Define Charles, Master Ian Simon. 26 November, 26 November, Mr. Anuj Jain, Mr. John Massey. 27th November, 27 November, Miss Kyra Kavasji. 28 November, 28th November, Mrs. Indirani Biswas, Mr. Ranin Shibu, Mrs. Merlin Noronha. आइए हम इनके लिए दुआएं मांगे जो अपने जन्मदिन इस हफ्ते मना रहे हैं. Lord, we are thankful to you for the gift of life. We thank you, Lord, for choosing us to minister to you and to proclaim, witness your name to people. Father in heaven, we want to thank you for our brothers and sisters who are celebrating their birthdays this week. We seek your blessings, your grace, and your presence on their lives. Help them grow in their lives, in their relationship with you and with others, and in their careers, and make their life a living testimony to others as well. ये नायब कर अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन. है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए. है हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए. है हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे. जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है. वह हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ कर दे, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे. है हमारे बाप हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला. है हमारे बाप क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा. आमीन. परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रही. आमीन. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave His
promise of